बंगाल में इतनी जीत के बाद, बड़ी जीत के बाद कई कीर्तिमान बने हैं और भगवा की ऐसी लहर कभी नहीं देखी गई, इतनी बड़ी। मोदी जी के आने के बाद भी बीजेपी ने अच्छे अच्छों को पटखनी दी है। ममता जैसी जुझारू लीडर अपनी सीट नहीं बचा पाई और बंगाल में जीत क्या मिली, पूरा का पूरा सीन बदल गया। अब आप ये देखिए, देश का नक्शा आपके सामने है। उत्तर भारत में अगर झारखंड की बात कर लें, वैसे पूर्व में ही आना चाहिए, लेकिन एक झारखंड बीच में, क्योंकि वो गोल आपको सफेद दिखाई दे रहा है, उसको छोड़ दीजिए आप। 2 मिनट रुक जाइए सर, झारखंड भी आ जाएगा। सारे राज्य जो हैं वो बीजेपी के पास हैं। ये है पॉलिटिकल नक्शा भारत का। पंजाब देश के 22 राज्यों में इस वक्त एनडीए की सरकार है, 16 राज्यों में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है, अपना, कोई गठबंधन का नहीं। बंगाल को इसमें जोड़ दीजिए तो 17 हो गई, 23 हो गए हैं। इस वही अब 23 हो गए, मतलब एनडीए के 23 और इनके 17 हो गए बीजेपी के अपने। और इस जीत के बाद देश की 77.46%, यानी 77.5% आबादी वहां रहती है जहां पर बीजेपी की सरकार है। 22 राज्यों को अगर आप इसमें मिला देंगे, ये मैंने पहले बताया आपको, 77.5% आबादी वो है जो बीजेपी के शासन के अंदर है और 72% भूगोलिक। और अगर इसमें एनडीए के जो राज्य जोड़ दें, जो 22 हो जाते हैं टोटल, तो देश की 140 करोड़ में से 100 करोड़ आबादी वो एनडीए शासन के अंडर है, जहां गवर्नेंस एनडीए की मुख्यमंत्रियों की। वैसे बंगाल में जीत के साथ देश के 20,85,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब 63.43% हिस्से पर अब भगवा झंडा लहरा रहा है। 63.5% क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के। वहां पर एनडीए में 72% है, एनडीए का टोटल। और एनडीए का हो जाता है 72%, मतलब 72% हिस्से पर भारत के वो एनडीए की सरकार चल रही है। अभी आपने किसका बयान बताया था, जो पाताल लोक वाला? अरविंद केजरीवाल। अच्छा हाँ, इसी के साथ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जब मोदी जी की लोकप्रियता पाताल में चली गई है, तो ये सीन है, ये दिखता है ऐसा भारत का नक्शा उस वक्त जब मोदी जी की लोकप्रियता बकौल अरविंद केजरीवाल पाताल में। जो ऊपर के नक्शे में मतलब नहीं दिख रहा है भगवा, हाँ, तो लद्दाख केंद्र शासित है। वो देखिए, लद्दाख केंद्र शासित है, जम्मू कश्मीर मान्यता नहीं है बीजेपी के पास, हिमाचल नहीं है बीजेपी के पास, पंजाब हिमाचल दोनों में अगले साल इलेक्शन होने वाला। बचा है केवल झारखंड, जो वो कह रहे हैं कि वो भी रुक जाइए कुछ वक्त, और दक्षिण में भी, कर्नाटक में तो बीजेपी दरवाजे पे खड़ी ही है, हो सकता है अगले इलेक्शन में बदल ही जाए। तो बाकी कांग्रेस जो है वो शुद्ध रूप से अब दक्षिण की पार्टी बन गई, दक्षिण की पार्टी बन गई है। ममता बनर्जी की पार्टी बन गई है मुसलमानों की पार्टी। अभी आपने डेटा देखा, आपको मालूम है जितने कैंडिडेट टीएमसी के जीते 81, ये देखो उसके नीचे, इनमें से कितने प्रतिशत जो हैं वो मुस्लिम आबादी से आते हैं? 40%। 40% सीटें जो टीएमसी जीती है उस पर जीतने वाला उम्मीदवार मुसलमान है। आसाम में अभी बात दिखाएंगे आपको, बयान में दिखाऊंगा, कांग्रेस पार्टी के जितने कैंडिडेट जीते उसमें एक हिंदू है, एक, बाकी सब माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। तो आप, और इसको आज आपके दोस्त ने, आपके जो वो सीनियर दोस्त हैं आपके, योगेंद्र यादव जी, उन्होंने आर्टिकल में लिखा है कि ये गलतफहमी अब दूर हो जानी चाहिए और हमारे ऑपोजिशन की पार्टियों को दूर करनी होगी कि आप सिर्फ माइनॉरिटी वोट से सत्ता में बने रह सकते हैं। तो अभी तक क्यों थी? ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल बिल्कुल। ये मोदी जी की पाताल लोक में जाती लोकप्रियता के साथ देश का नक्शा तो मैंने पहले कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपनी समझ ठीक कर लेनी चाहिए अगर उनको पाताल लोक में जाती हुई लोकप्रियता दिख रही है। सच ये है कि उनकी अपनी राजनीति पाताल लोक में जाने को बिल्कुल तैयार है। दिल्ली आप खो चुके हैं, पंजाब अगले चुनाव में अगर बीजेपी ने अपने कार्ड्स ठीक से चले और श्रोमणी अकाली दल से दोबारा समझौता हो गया, गठबंधन हो गया, तो पंजाब इनके हाथ से गया। दूसरी बात मैंने शायद कल भी जिक्र किया था कि माइनॉरिटी पॉलिटिक्स जो करते हैं, माइनॉरिटी वोट बैंक की पॉलिटिक्स, उसकी अपनी सीमाएं हैं और एक सीमा के बाद वो बैकफायर करने लगती है। बीजेपी पे हमेशा आरोप लगता रहा है कि वो हिंदू वोटों का पोलराइजेशन करती है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से आप देखेंगे, चाहे यूपी से देख लें, बिहार से देख लें या बंगाल में देख लें, जो रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा है वो बीजेपी को भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही। वो नक्शा देते के रखिएगा जरा। वो जो अपोजिशन के दल हैं, जो माइनॉरिटी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स से अपने आप हो रहा है। बंगाल में सयानी घोष का जो गाना था, या ममता बनर्जी की चुनौती थी कि एक भी घुसपैठिया नहीं जाए, आंखों में मदीना, और हाँ, तो ये काम जो है वो पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी का रास्ता आसान रिवर्स पोलराइजेशन के जरिए। अगर थोड़े ठंडे दिमाग से देखें, आरोप अपनी जगह है कि चुनाव चोरी हो रहा है, सीटें चोरी हो रही हैं या संस्थाओं की चोरी हो गई। सच ये है कि इस देश का राजनीतिक मानस बदल रहा है, बदल गया है सर। आप उस बदलाव को नहीं महसूस कर पा रहे हैं और ये बदलाव 2014 से
2024 के आप भी बीच तो किसी या का बयान 26 याद के दिला बीच रहे थे बहुत जिनको बड़ी तेजी से- पीड़ा हो रही थी कि देश कहां चला गया, वो वही मणिशंकर कह अय्यर रहा जी का हूं। बयान। देश सही जा रहा है, आप उसके साथ नहीं चल रहे हैं। क्या बोले वो, क्या बोला उन्होंने? योगेंद्र यादव जी क्या कहते हैं, 2024 में खिड़की खुली थी वो बंद हो गई। मणिशंकर अय्यर क्या कहते हैं, पहले भारतीय वोट करते थे अब हिंदू वोट कर रहा है, कम्युनल हो रहा है। फिर याद आ जाता है हरियाणा में जो कांग्रेस नेता ने सुरजेवाला जी ने जहां तक बयान दिया था कि भाजपा को वोट देने वाले राक्षस हैं। फिर याद आ जाता है कि वो नमाज तोड़कर पहले मारो, जो है वो क्या नाम है उनका, खड़गे जी। मारो, खड़गे जी। तो जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो देश के लोगों को लगता है कि भाई तुम चुनाव लड़ रहे हो या हमसे लड़ रहे हो। और हिंदू को कैसे, अरे वो तो यूपी और बिहार का हिंदू है ना, वो थोड़ा दूसरी तरह सोचता है, ये बंगाल का हिंदू है, ये ऐसे नहीं सोचता। लीजिए सोच के दिखा दिया उसने, आपने मजबूर किया। और हिंदू अभी भी कह रहा है किस पे वोट करता है, वो विकास पर करता है। उत्तर प्रदेश देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में है, एक्सप्रेसवे प्रदेश बन। बंगाल में क्या हो गया, कोई खबर ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी खबर, उसको मार दिया, उसका ऑफिस जला दिया, उसका घर जला दिया। मुझे लगता है कि जो इतने लंबे समय से फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स हो रही थी, उसने वहां ले जाकर राजनीति को खड़ा कर दिया कि लोगों को साफ साफ दिखने लगा कि भाई वो चुप रह के क्या करते हैं और गुस्साते किसके खिलाफ।